नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारतीय संविधान के अनुसार देश में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। और साथ ही में निर्वाचन आयोग जो कि जन जन को मतदान के लिए जागरूक करता है, इसी के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से जुड़ने का अभियान भी संचालित किया जा रहा है। आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं विशेष वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2025 के बारे में। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सुरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, जो कि भारत निर्वाचन आयोग में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर श्री राहुल सिंह परिहार जी हैं, जो कि कार्यक्रम अधिकारी मुक्तिकाई बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, साथ ही में प्रशिक्षक ETI NSS मध्य प्रदेश से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे युवा जो कि तालियों के साथ हमारे सभी दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। और ये युवा जो कि सशक्त देश की पहचान है, ये भी भागीदारी रहेंगे आज के संवाद कार्यक्रम के। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं मतदाता सूची से जुड़ने का अभियान जो है, जो कि अनूठा अभियान है। वोटर्स कैसे जुड़ सकते हैं अभियान से, क्या कुछ है इस अभियान के अंतर्गत? सुरेंद्र सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। ये भारत निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है, एक निर्धारित शेड्यूल के अंतर्गत चलाता है। और अभी जो है ये अभियान 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक ये संचालित किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये शामिल है कि जो पात्र मतदाता जिनने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली है, उनको मतदाता सूची में शामिल करना और महान लोकतंत्र का एक हिस्सा बनाना। बिल्कुल सर, ये तो हम सभी को ज्ञात है कि जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं युवा, काफ़ी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि पहला वोट होता है इन युवाओं का। कई सारे युवा हैं, वे भी जानेंगे आपसे बहुत कुछ। उससे पहले हम राहुल सर से जानना चाहेंगे। सर, कई सारे युवा आपसे जुड़े हुए हैं, कितने उत्साहित रहते हैं और कितने जागरूक हैं आज के युवा मतदान के लिए? देखिए, मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जब बात आती है लीड करने की, तो राष्ट्रीय सेवा योजना की विभिन्न गतिविधियां हैं। और जब हम काम करते हैं युवाओं के बीच में, तो ऐसा लगता है कि हर युवा ये चाहता है कि ये जो प्रयोग है और कम से कम उनकी जो शक्ति है अपने लोकतंत्र को बनाने की, उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। उसमें वह स्वयं तो भागीदारी करता है, साथ में बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग जिससे दूसरों को जोड़ सकता है, दूसरों को जानकारी दे सकता है, उसके लिए भी वो कार्य करता है। और भारत निर्वाचन आयोग का एक अभिनव प्रयोग है जो कि कैंपस एम्बेसडर का है। और कैंपस एम्बेसडर बनकर जब वो काम करते हैं, तो वो अपनी प्रशासकीय दायित्व के अनुसार भी इसमें अपनी एक सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सर, कैंपस एम्बेसडर की डिटेल्स भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये अनूठा अभियान संचालित किया जा रहा है वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाना आसान हो जाएगा। क्या और अनूठा उद्देश्य, कब से कब तक इसको संचालित किया जा रहा है? ये अभी जो अभियान है 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें लोग अपने आवेदन करेंगे और अपने नाम जुड़ाने के लिए एप्लीकेशन करेंगे। साथ ही जो है 6 जनवरी को इसका प्रकाशन होगा। और इसकी पूरे वर्ष में हम 4 अहर्ता तिथि निर्धारित कर दें। क्वालिफाइंग जो डेट होती है वो 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। इनको जो 18 वर्ष के मतदाता अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं, वो इसका एप्लीकेशन करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो हमारे दर्शक नोट कर सकते हैं कि ये जो तिथियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन आप आवेदन कर सकते हैं। जो डेट निर्धारित है वो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर है। सर, अगर किसी को जुड़ना है, नए मतदाता जब जुड़ने जाते हैं, तो सूची में नाम किस प्रकार से वे जुड़वा सकते हैं? फॉर्म नंबर 6 आता है जी सर। फॉर्म नंबर 6 जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। यदि आप ऑनलाइन में जाएंगे तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें जा सकते हैं। और वोटर पोर्टल है, उसमें आप जा सकते हैं। वहाँ से 6 नंबर ऑनलाइन आप अपडेट कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि ऑफलाइन जाना है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म को, और फिलअप करके उसको जो बूथ लेवल ऑफिसर है, जो आपका वोटर बूथ केंद्र है, वहाँ जाके आप सबमिट करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सर, फॉर्म नंबर 6 में क्या क्या जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं? कौन कौन से दस्तावेज लेके जाना होते हैं मतदाता को? फॉर्म नंबर 6 में बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं होती हैं। उसमें अपने बारे में होता है, अपने रिलेशन के बारे में होता है, और जन्म तिथि वगैरह के बारे में एड्रेस होता है। उसके साथ में जो सपोर्टिंग पेपर है, उनमें आप आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
या अपनी मार्कशीट जो आपके पास अवेलेबिलिटी है वो आप उसके साथ लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छे से बताया। जैसा कि राहुल सर हमको बता रहे थे कैंपस एम्बेसडर बनाए जाते हैं। सर क्या कैंपस एम्बेसडर की राहुल सर ट्रेनिंग होती है इन लोगों की भी कि वो लोगों तक पहुंच के जागरूक कर सकें? बिल्कुल, कैंपस एम्बेसडर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जी ये एक निर्देश होते हैं और हर संस्था में प्राचार्य के मार्गदर्शन में ऐसे बच्चों का जो इस तरह की गतिविधियों में जुड़कर अपने कैंपस के साथ साथ समाज के लोगों को जागरूक करने का दायित्व ले सकते हैं, ऐसे लोगों का चयन उसमें किया जाता है। और वो सब जब चयनित हो जाते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, तो बाकायदा उनकी एक ट्रेनिंग होती है कि और उस ट्रेनिंग के अंतर्गत उस प्रशिक्षण में उनको ये पूरी जानकारी दी जाती है किस तरह से नाम जुड़ सकते हैं, किस तरह से नाम स्थान परिवर्तन हो सकता है, कभी किसी गलती से अगर नाम चेंज हो गया तो वो कैसे जुड़ सकता है, इन सब चीज़ों की मास्टर ट्रेनिंग और कौन कौन से प्रयोग के द्वारा वह फिर से अपना मतलब उस अपने कैंपस के अंदर लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो मतदान देने के लिए आगे बढ़ें, अपना नाम जुड़वाने के लिए, अपना एपिक कार्ड प्राप्त करने के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन, नुक्कड़ नाटक हो गया, रैली हो गया, पोस्टर स्लोगन्स, प्रतियोगिताएं हो गई, जो भी माध्यम हो सकता है जिससे भी लोगों को मैसेज करके अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन सब के उनके प्रशिक्षण होते हैं। और ये देखा है कि पिछले वर्षों में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कैंपस एम्बेसडर की एक महती भूमिका रही हो। और पिछली बार जब चुनाव अभी लोकसभा का हुआ था तो भोपाल में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से एक आकर्षण का केंद्र बनाया गया था। उसमें मास्टर ट्रेनर्स ने और एनएसएस के वॉलंटियर और अन्य युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारा वोटिंग परसेंटेज भी पिछले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ा। तो ये सब अभिनव प्रयोग है जो मास्टर ट्रेनर अपनी ट्रेनिंग में जानकर प्राप्त करके आगे करता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। कई सारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं और जो ये कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं इनकी भी ट्रेनिंग होती है। जो शिक्षक गण हैं वो उनको ट्रेन करते हैं जिससे वे मतदाताओं को जागरूक कर सकें और जो मतदान का प्रतिशत है वो भी बढ़ा है, क्योंकि एनएसएस के जो युवा हैं और जो ट्रेनर्स हैं उनके योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, जिन्होंने जन जन को जागरूक किया और मतदाता का प्रतिशत बढ़ाया है। हमारे साथ कुछ युवा है, आइए जानते हैं उनसे कि किन किन युवा ने मतदान दिया है और मतदान देने के साथ साथ अगर उनको परेशानियां आई हैं तो किस प्रकार से उसका निदान किया गया है। हमारे साथ है आशी जैन। आशी जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपना पहला वोट दे चुका होगा, कोई परेशानी की समस्या या कोई आपकी जिज्ञासा जो कि आप हमारे पैनलिस्ट से पूछना चाहें? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे नाम चेंज आ जाता है वोटर आईडी में, तो चेंज कैसे करवा सकते हैं वापस? सर काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि कई बार जो हमारा नाम होता है हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, लेकिन उसको अपडेट कराना हो तो किस प्रकार करें? इसमें आप ऑनलाइन जाके फॉर्म नंबर 8 को फिल करिए और उसमें जो भी चीज़ें वो मांगता है उसको आप फिल करिए, तो उससे ही आपका ई पिक जनरेट हो जाएगा। ई पिक को आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और बाकी फिर जो हमारा सिस्टम है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक वो अगला जो है आपको कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सुरेंद्र सर ने दी है कि फॉर्म नंबर 8 को भरना है। अगर आपके नाम में कोई गलती आती है या स्पेलिंग में मिस्टेक आती है तो फॉर्म नंबर 8 को भरकर इससे आप निदान पा सकते हैं। सुरेंद्र सर, जो एपिक कार्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो पहले एपिक कार्ड बनता था वोटर आईडी कार्ड, जो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता था, आज के समय में वो काफ़ी परिवर्तित रूप में हम देख सकते हैं, काफ़ी उपयोगी भी है। उसके बारे में विस्तार से बताएं, कैसा है ये एपिक कार्ड? जो एपिक कार्ड पहले होता था, स्टार्टिंग जो हमारे एपिक कार्ड की थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। उसके बाद फिर उसको कलर बनाया और कलर बनाने के बाद जब उसको कई बार उसके ऊपर काम किया तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर डाले गए हैं और अभी जो नया एपिक कार्ड है बहुत अच्छा है, सुंदर भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। बिल्कुल सर। सर कितना महत्वपूर्ण है इस एपिक कार्ड को संरक्षित रखना। कई जगह ये एपिक कार्ड आईडी कार्ड होता है नागरिकों का, तो किस प्रकार से हमको सहेज के रखना चाहिए? कोशिश ये करना चाहिए कि जब आपको कभी भी एपिक कार्ड की फ़ोटोकॉपी या जेरोक्स का इस्तेमाल करना है तो उस पर लिखिए आप किस पर्पज़ से यूज कर रहे हैं। जनरली हम लोग ध्यान नहीं रखते और उसकी फ़ोटोकॉपी कई फ़ोटोकॉपी हो जाती हैं और कई जगह चली जाती हैं, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उस दुरुपयोग को बचाने के लिए कि हमारा काम सही हो और सुरक्षित हो, आप जब भी उसकी फ़ोटोकॉपी का उपयोग करें तो उस पर लिखिए आप किस पर्पज़ से उसको लगा रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। सर कैसे प्राप्त कर सकते हैं एपिक कार्ड? कई जो पुराने लोग हैं उनके पास पुराने वोटर आईडीज़ हैं, तो बीएलओ के माध्यम से या किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रहती है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको? भारत निर्वाचन आयोग अपने बूथ लेवल पर एक बीएलओ नियुक्त करता है और ये पूर्णकालिक होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारे रूरल एरियाज़ में हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखें
तो उसमें आप BLO से आवेदन ले सकते हैं। ये सारे जो प्रपत्र जितने भी हैं, संशोधन वाले हैं या नए तौर पे आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे भरिए और BLO को आप सबमिट कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आप बेहतर ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो फिर ऑनलाइन पे तो आप कहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, जो जो चीज़ वो मांगता है उसको आप उसके साथ अपडेट करिए, और उसमें ई-एपिक जनरेट होता है। यदि कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को तुरंत ज़रूरत है उसकी, और एपिक में अभी लोगों को मालूम नहीं है। पहले क्या होता था कि एक समय के बाद आपको मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको वो तुरंत मिलता है। तो तुरंत मिलने के लिए आप सीधे ऑनलाइन जाएं। यदि आपके पास पुराना एपिक है, उसका नंबर वगैरह सब उसमें आपको फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद ई आपका एपिक जनरेट हो जाएगा, वो डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल करिए। बिल्कुल। सुरेंद्र सर, वेब लिंक भी बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं, जहाँ पर जाकर ये ऑनलाइन भर सकते हैं सारी डिटेल्स। इसका जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको ये बन जाएगा। और नहीं तो वोटर्स जो पोर्टल है हमारा भारत निर्वाचन आयोग की साइट पे, आप वहाँ चले जाइए, तो वहाँ पे भी आप जैसे ही जाएंगे तो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन ऑप्शन में आप जैसे जाते हैं कि आपको नया अप्लाई करना है या जिस फार्म का भी उपयोग करना है, तो वहाँ जाइए। संशोधन वगैरह का करना है तो 8 नंबर पे जाइए, और वो आपका बहुत सिंपल है। वो आप सबसे पहले आपसे जो है अपना आइडेंटिटी फ़ोन नंबर मांगेगा, वो फ़ोन नंबर से OTP आएगा, उसके बाद आप उस पे के अंदर चले जाइए, अपना अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और बहुत अच्छा ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है, इस पर अगर आपको नया कार्ड अप्लाई करना है, एपिक कार्ड बनवाना है, अपनी जानकारी डाल करके, खासकर आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड है उसमें OTP आएगा, उस OTP को एंटर करके आप अपना नया एपिक कार्ड बनवा सकते हैं। सर, अगर एपिक कार्ड खो जाता है, क्योंकि वोटर ID मैंने जैसा कि आपसे पहले भी पूछा, बहुत महत्वपूर्ण है उसको सहेज के रखना, लेकिन बाई चांस किसी का वोटर ID खो जाता है, तब क्या प्रक्रिया करनी चाहिए? खो जाता है तो उसकी कम से कम एक एप्लीकेशन आप नज़दीकी थाने में दें कि मेरा ऐसा जो कार्ड था उसका ये सारा जो भी डिटेल था, आपका डिटेल कहीं ना कहीं होगा आपके पास, तो उसको करके एक आप वहाँ पे अपना दीजिए, और उसके बाद दोबारा अप्लाई कीजिए डुप्लीकेट के लिए। बिल्कुल। वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह, उसको भी वैसे ही अप्लाई करिए। कितना समय लगता है सर वापस प्राप्त करने में एपिक कार्ड, और ऑनलाइन भी क्या इसकी एप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डालना होता है? ऑनलाइन तो आपको तुरंत मिलता है जी, लेकिन ऑफलाइन जो कार्ड है वो आप तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो जनरेट होता है, फिर वेंडर के पास जाता है, उसके बाद एपिक बनता है। और एपिक जो है, एपिक की एक ही प्रोसेस है आने की, कि वो आपको पोस्ट के माध्यम से मिलेगा। बिल्कुल। सर, कई सारे युवा बच्चे हमारे साथ सरकारी फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम के, तो क्या वो एपिक कार्ड जो हमने डाउनलोड किया है वो उतना ही मान्य रहता है ओरिजिनल के? हाँ, उतना ही मान रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ जो युवा हैं, अब उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पूजा जी हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना पहला वोट दे चुकी हैं, आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो या कोई दिक्कत हो, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकती हैं। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब वोटर ID कार्ड में अगर सरनेम गलत हो गया तो उसको हम कैसे मतलब ठीक करवा सकते हैं? जी, सरनेम नहीं, कोई भी त्रुटि उसमें आ रही है। हाँ, सरनेम जैसे हो नाम सकता है कि स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हाँ, या आपका उसमें एड्रेस वगैरह चेंज करना हो। फॉर्म 8 है, उसमें फॉर्म 8 में आप जाइए, जिस प्रकार का भी आपको संशोधन कराना है तो उसमें अपनी जानकारी को भरिए, और उससे ई पिक प्राप्त हो जाएगा, और आपके घर भी कार्ड चेंज होकर आ जाएगा। बिल्कुल। फॉर्म नंबर 8 जो है, इसमें अगर आपको नाम में बदलाव लाना हो, सरनेम में बदलाव लाना हो, कोई भी संशोधन अगर करना हो, तो फॉर्म नंबर 8 को आप भर सकते हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं। सिमरन है हमारे साथ, नूतन कॉलेज से हैं आप। सिमरन जी, आपने अपना पहला वोट दिया होगा, कैसा आपने महसूस किया था? कोई परेशानी की अगर आपने सामना किया हो, तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले जानना चाहेंगे, आप अपना मतदान दे चुकी हैं? हाँ जी, मैंने मतदान नहीं दिया है, एक्चुअल में वो प्रोसेस चल रही है जो मेरा कार्ड है, तो मैं वही जानना चाहूँगी कि मैंने जो मतदान नहीं दिया है लेकिन आने वाले टाइम में मैं मतदान करूँगी, तो मेरा जो एपिक कार्ड है उसके लिए प्रोसेस चल रही है, तो वो कितने टाइम तक कंप्लीट हो सकती है? अभी आपका प्रोसेस में है, तो 1 जनवरी 25 की जो आप क्वालिफाइंग डेट है उसमें आपको मिलेगा, और वो 6 तारीख को हमारा प्रकाशन है, उसके बाद आपको मिलेगा वो। जी सर। बिल्कुल।
सर कई बार ट्रांसफ़र के केसेस होते हैं और वोट नहीं दे पाते हैं, या ट्रांसफ़र होने के बाद फिर कैसे अपडेट करें अपने एपिक कार्ड को कि स्थान अगर बदला जाना है तो किस प्रकार से उसमें अप्लाई? फॉर्म नंबर 8 ही आपको उपयोग करना है, सारे परिवर्तनों के लिए वो है। और भारत से बाहर जो रहने वाले अप्रवासी भारतीय होते हैं उनको अगर नाम निर्वाचन नामावली में जुड़वाना है तो उनके लिए क्या कुछ खास प्रक्रिया? उनके लिए फॉर्म नंबर 6 का उनके लिए निर्धारित है। जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको उसमें अप्लाई करना होगा। वैसे ही उनका तरीका है, ऑफलाइन ऑनलाइन वो करें उसका अप्लाई, वैसे ही उनको कार्ड इशू होगा। बिल्कुल। राहुल सर, कई सारे जो युवा हैं जो पहली बार वोट देते होंगे उनके लिए किस प्रकार से दिशा निर्देश दिए जाते हैं? क्योंकि एनएसएस बहुत महती भूमिका निभाता है भारत को सशक्त बनाने में, तो आपके द्वारा किस प्रकार से ये प्रयास किया जाता है? मुख्यतः राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत युवा ही युवा को मोटिवेट करता है, और स्वाभाविक है कि जब उनके बीच का कोई आदमी किसी चीज़ की किसी महत्वता को समझाता है जी, तो वो प्रेरित भी होते हैं और उसको एक उत्सव के रूप में लेते भी हैं। तो जब मतदाता जागरूकता के अंतर्गत कैंपस एम्बेसडर या जो लीडर्स विभिन्न गतिविधियां, जैसे मैंने पूर्व में भी जब बात हो रही तब आपको बताया कि नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब, जितने प्रयोग हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उनके अंदर राष्ट्र एकता, राष्ट्र प्रेरणा को मजबूत करते हैं। और जो युवा अभी तक हो सकता है, जैसे अभी युवाओं के साथ बात में आया कि उनका नाम जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो नाम अगर जुड़ गया है, एपिक कार्ड नहीं आया है, तो भी कैसे वोट कर सकते हैं, कहाँ पर उनका पोलिंग बूथ होगा, किस तरह से जाके कौन कौन सा आइडेंटिटी कार्ड ले जाके वो अपना उस समय का मतदान कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां विभिन्न माध्यमों से युवाओं को देते हैं। और मुझे लगता है कि इससे उनके अंदर, क्योंकि वो पहला अवसर होता है, कोई भी पहला प्रयोग युवा करने के लिए अपने आप में लालायित होता है, तो वो मोटिवेट होते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें युवाओं की भूमिका या युवाओं का जो नंबर है, वोटिंग परसेंटेज है, वो सबसे तेजी के साथ बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जागरूकता का एक माहौल बनता है उसकी वजह से ये जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कितनी महती भूमिका है एनएसएस की, और जो युवा हैं वो ही युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, मतदाता सूची से जुड़ने वाला अभियान जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहीं रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। संवाद कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बारे में। मतदाता सूची में अब नाम जुड़वाना हो गया है काफ़ी आसान। इसी पर आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं श्री सुरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, जो कि भारत निर्वाचन आयोग में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर है। साथ ही में एनएसएस से हैं श्री राहुल सिंह परिहार जी, जो कि हमको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और कुछ युवा भी हैं। बात हम क्योंकि मतदान की कर रहे हैं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, हम सुरेंद्र सर से पूछना चाहेंगे कि राजनीतिक दलों की इस कार्य में क्या भूमिका रहती है, वे किस प्रकार से लोगों को जागरूक करते हैं? जब हम ये संक्षिप्त पुनरीक्षण करते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग अपने स्टेट और जिलों के माध्यम से जो हमारे पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करता है, और बैठक में उनको पूरे अभियान के बारे में बताया जाता है, किस तरीके का हमारा अभियान किन किन तारीखों में और कैसे कैसे ये चलेगा। और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो BLA नियुक्त करते हैं, बूथ लेवल एजेंट। जी, हर राजनीतिक दल हर बूथ पे एक अपना एजेंट नियुक्त करता है, उसको वो नियुक्त करें और वो हमारे BLO से, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर, और आम जन जो है जिनको इसकी आवश्यकता है या जिनको इसके उपयोग की आवश्यकता है उसके बीच में जाएं और अपना सहयोग करके हमारी जो मतदाता सूची है उसको अपडेट कराएं, उसको अद्यतन कराएं। बिल्कुल सुरेंद्र सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि वोटिंग का समय समीप आ जाता है और तब तक मतदाता सूची में नाम नहीं आता है। इस सिचुएशन में क्या करें? कई सारे लोग जिज्ञासु रहते हैं, वे वोटिंग अपना नहीं छोड़ना चाहते। तब इस स्थिति में कोई इमरजेंसी नंबर या कोई हेल्पलाइन नंबर जहां से वो संपर्क कर सकें? जैसे ही हमारा
इलेक्शन डिक्लेयर होता है जी सर, तो लगातार हम मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और अपना जो सिस्टम है उसके माध्यम से और हमारे जो अदर डिपार्टमेंट हैं या रहवासी सोसाइटियां हैं उनके माध्यम से हम नीचे तक ये मैसेज करते हैं कि आपका जो नॉमिनेशन की डेट का आखिरी दिन जो होता है, हाँ जी, वहाँ तक हम नाम जोड़ते हैं, तो वो वहाँ तक नाम जुड़वा सकते हैं। कोई भी अपने बूथ लेवल पे जाके अपना नाम जुड़वा सकता है, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही उसके पास ऑप्शन है, बिल्कुल वहाँ तक जाके वो अपना नाम जुड़वा सकता है। बिल्कुल। तो हम सभी को जागरूक रहना है, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है कि कब है आखिरी तारीख और कौन सी आखिरी तारीख तक हम अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी हम सभी को प्राप्त होते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि हमारे पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहेंगे। सुरुचि जी हैं। सुरुचि जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। सर, मेरा प्रश्न यह है कि स्वयंसेवक के रूप में हमने राज्य निर्वाचन आयोग के साथ जो काम किया था उसमें मैंने यह पाया कि कई लोग ऐसे थे जिनका पोलिंग बूथ जो पहले था सर वो उस दिन बदल गया था, तो वह इस मतलब खोजबीन में लगे हुए थे कि हमारा नाम किस पोलिंग बूथ पर है। तो क्या सर कोई ऐसा ऐप है जिससे हम एक दिन पहले या वोटिंग डे से पहले या पता कर सकते हैं कि हमारा पोलिंग बूथ किस जगह पर है? ये जो वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है इसमें आपको सभी किस्म की जानकारियां मिलेंगी, चाहे वो वोटर हो, पोलिंग बूथ हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सभी के बारे में आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि इसको कम लोगों ने यूज किया होगा इसलिए ऐसा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन इसमें सारा कुछ है, लोगों ने बहुत यूज किया है। और कई बार तो ये होता है कि लास्ट मोमेंट में भी वोटिंग करने में हम सफल होते हैं यदि ऐप का उपयोग करते हैं तो। बिल्कुल। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं और जो ऐप्स होते हैं उसमें पूरी सूचना अपडेट होती है, बस उसका हमें उपयोग करना है। हमारे साथ एक और युवा है आशीष। आशीष, आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे पैनल से पूछ सकते हैं। सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अगर वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता तो अपन उसको दोबारा कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं? उसकी सूचना के बाद कर सकते हैं आप। जी सर। सर, एक और प्रश्न, जैसा कि सुरुचि ने बोला कि कई बार स्थान परिवर्तित हो जाता है, जो स्थान बताया गया है उस स्थान की जगह कहीं और वोटिंग डालने जाना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह पर हो तब स्थिति में क्या कर सकते हैं? नाम कटवाया भी जा सकता है क्या? इसमें फॉर्म नंबर 7 है। फॉर्म नंबर 7 में आप अप्लाई करके अपना नाम, यदि 2 जगह आपका नाम है जी, तो भारत निर्वाचन आयोग तो अपना काम करता है, लेकिन एक आम जन होने के नाते हम लोगों का भी ये फर्ज है कि हम यदि 2 जगह नाम है और हमारी जानकारी में है तो हमको एक जगह से हटाना चाहिए। उसके लिए फॉर्म नंबर 7 अप्लाई करिए, उससे आपका एक जगह से नाम हटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल सर, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी लोगों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए एक सब्जेक्ट के तौर में और इस पर ज़्यादा प्रकाश डालना चाहिए? बिल्कुल। अभी जितने इलेक्टिव सब्जेक्ट शुरू हुए हैं और मतदाता जागरूकता एक ऐसी गतिविधि है कि अब इसको कॉलेजों में इस पे बार बार बात भी हो रही है और लगातार इसको विभिन्न गतिविधियों, ना केवल एनएसएस, सारे कॉलेज के विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस और जितने भी जुड़े लोग हैं सबके बीच में इस पर चर्चा की जा सकती है। 2 चीज़ जैसा कि अभी सर ने बताया, इसमें मैं क्योंकि दर्शकों के पास ये जानकारी जा रही है, 1950 जो नंबर है इस पे भी डायल करके, क्योंकि ये मान लीजिए हमको कुछ नहीं मालूम है, जानकारी लेनी, तो 1950 पे अगर हम डायल करेंगे, एक महत्वपूर्ण नंबर है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। और मान लीजिए कई बार होता है, जैसे अभी ये तिथि पुनर्निरीक्षण की चल रही है और सर ने 4 डेट्स बताई, तो किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ बाद में पूरी हो रही तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसकी जब उसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब 18 साल का हो जाएगा, तब उसका नाम सूची में जोड़ के और उसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो ये इन सब पे जब बात होती है तभी हम सबको भी ये मालूम है। और जैसा कि अभी जो दर्शकों ने प्रश्न किया, कुछ युवाओं ने कहा कि हमने काम किया है मतदाता वोटिंग के दौरान, तो ये परेशानियों को जब उनको मालूम होता है, ये सारी चर्चाएं होती रहती, तो वो दर्शकों तक, आम जो आदमी है जो कभी ऐप से दूर है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी पब्लिक, अभी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो ऐप और इस सब दुनिया से थोड़ी दूर है, तो अगर यूथ को मालूम है तो वो अपने गैजेट से ही उन सबकी पूर्ति करके और उनकी जानकारी को पूर्ण कर देता है। बिल्कुल सर। तो अब शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में हर जगह इस पे बात हो रही है, युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो पाए, दूसरों के माध्यम बन पाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी। और सर ने जो एक नंबर बताया है कि अगर आप कहीं भी संपर्क ना कर पाएँ तो ये एक जो नंबर है 1950, इसको ज़रूर डायल करें।
सुरेंद्र सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब मतदान देने जाते हैं तो क्या जहां मतदान होता है वहां पे कोई सहायक नियुक्त किए जाते हैं जिससे गाइडेंस प्राप्त हो सके वोटर्स को कि कैसे वोट करना है? क्योंकि जो सिस्टम रहता है, कई बार जो वोटर्स होते हैं उतने अपडेट नहीं होते सिस्टम को लेकर, या कैसे कैसे वोट करना है इस बारे में। वहाँ पे हमारा जो BLO रहता है, BLO पूरे टाइम वहाँ रहता है जी, तो वो एक गाइड का काम भी करता है। बिल्कुल, क्योंकि वो उस पोलिंग बूथ से परिचित है, वहाँ के लोगों से काफ़ी परिचित है, तो वो पूरे समय वहाँ रहता है और वो गाइड करता है। बिल्कुल। राहुल सर, क्या NSS के युवा भी कुछ गाइडेंस के लिए करते हैं इन लोगों को? बिल्कुल, अभी पिछले चुनावों से ये हो गया है कि जिलाधीश या जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कैंपस एम्बेसडर्स की और इस तरह के यूथ की ड्यूटी जो इन सब चीज़ों में रुचिकर हैं उनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि भोपाल में जब प्रयोग हुआ लॉटरी सिस्टम वाला, तो इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य कुछ युवाओं को प्रशिक्षित करके पोलिंग पे लगाया गया। और वैसे भी कई बार लोगों को मोटिवेट करके पोलिंग बूथ तक लाने के लिए NSS की युवाओं को उसके चुनाव के दिन के पूर्व भी और चुनाव के दिन भी सहायता के लिए पोलिंग बूथ पे लगाया जाता है, और जिस पर वो बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। जिस तरह से BLO लगातार सुबह से शाम तक जानकारी देने का काम करते हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना, NCC एवं अन्य जो भी युवा हैं वो इस तरह के कार्यों को करके लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि जो NSS के छात्र हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है लोगों को जागरूक करने में। खासकर मतदान केंद्रों पे जब लोग जाते हैं उनको काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और इस समय पर जो अधिकारीगण रहते हैं और जो NSS के युवा रहते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे साथ एक युवा है कुशाग्र, वो प्रश्न पूछना चाहेंगे पैनलिस्ट से। सर, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी युवा के पास या किसी व्यक्ति के पास 2 वोटर ID कार्ड आ जाए तो उसमें से एक वोटर ID कार्ड को डीएक्टिवेट कैसे करा सकते हैं? उसको आप, यदि आपके नज़दीक बूथ है, आपके नज़दीकी है, तो बूथ पे जाके BLO को आप सबमिट कर दीजिए, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से प्रोसेस हो जाएगा। जी, कुछ साथ ही में लक्ष्य है, लक्ष्य का भी प्रश्न है। सर, मेरा सवाल यह है कि जैसे जो वोटिंग की सूची बनती है उसमें पहले लोग जिसका नाम आता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिनका नाम नहीं आ रहा, उनके साथ उनका नाम कैसे जुड़ेगा दोबारा? इसमें क्या होता है कि सतत अपडेशन चलता है, घर घर अभियान है, तो इसमें BLO BLA या जो लोग शामिल रहते हैं तो घर जाके वेरिफिकेशन करते हैं। कई बार क्या होता है वेरिफिकेशन में वो नहीं आ पाता है या छूट जाता है किसी तरीके से। वैसे तो ये कोशिश रहती है कि जो नाम है उनको हटाने की जगह जोड़ने पे ज़्यादा जोर है, कि जो नए नाम जोड़े जाएं या जो लोग जो हमारे मतदाता रह गए हैं, पात्र मतदाता, उनको भी जोड़ा जाए, तो इस तरीके से करते हैं। और यदि आपको, और इसका पूरा सतत जो है अपडेशन है, ये जो मैंने तिथियां आपको बताई, इनको तो आप जब 18 साल के पूर्ण हो रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई करिए। यदि हो सकता है कि 1 महीने पहले ही अप्लाई हो जाए और जो आपकी पात्रता की अवधि आने वाली है तो उसमें आपको अपने आप मिल जाएगा वो, है ना, आप अपनी अप्लाई करिए। तो इस तरीके का पूरा ये है। और अभी क्या है, हमारा ये जो संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है, इसमें कैंप भी लग रहे हैं। एक आपके 9 और 10 तारीख को ही लग रहा है, 9-10 नवंबर को, उसके बाद एक 16-17 को लग रहा है। इनमें आप कोशिश करिए कि आपसे जो जुड़े सामाजिक लोग हैं, यदि किसी तरीके की कोई परेशानी है, कोई परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, तो उनको अप्लाई करवाइए। बिल्कुल, तो जो भी दर्शक अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो खासकर नोट कर लें कि 9 और 10 नवंबर और 16 और 17 नवंबर को कैंप भी आयोजित किया जा रहा है, और यहाँ पर आप आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। और जो 4 तारीख सुरेंद्र सर ने पहले भी बताई कि याद रखना हमें 4 तारीख, 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 18 वर्ष के आयु के जो युवा हैं वे वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। राहुल सर, हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं से, देश के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़रूरी है इन युवाओं का मतदाता सूची से जुड़ना? देखिए, मतदाता सूची से जुड़ना युवाओं का तो अपना एक अधिकार भी है और उनके लिए गौरव का विषय है। आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा, जब भी, जैसा सर ने बताया कि हमारा एपिक कार्ड बहुत सुंदर है, तो सुंदर सा एपिक कार्ड लेके और सेल्फी विथ एपिक कार्ड, जब इस तरह के अभियान जब हम चलाते हैं तो वो अपने आप में एक ट्रेंड बनता है। और भारत निर्वाचन आयोग अच्छे काम करने वाले युवाओं को 25 जनवरी जो हमारा मतदाता दिवस है उस दिन सम्मानित भी करता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियां कराने से कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र की कोई न कोई सेवा परोक्ष रूप से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र
पूरी दुनिया में हमारे भारत की एक खूबी है, इसकी वजह से उसको जाना जाता है, सराहा जाता है। तो उसमें अगर हमारी कोई भूमिका होगी तो लोकतंत्र महत्वपूर्ण होगा। तो मैं आप सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि दूसरों के किस तरह से एपिक कार्ड बन जाएं, और एपिक विथ सेल्फी जो है इसका ट्रेंड जब भी जो तिथियां सर ने बताई उस दौरान जरूर चलाएं, जिससे कि हम दूसरे लोग भी आकर्षण होकर इस पूरे अभियान से जुड़ें। बिल्कुल राहुल सर, बहुत सुंदर बात कही आपने कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ज़रूर अपनी सेल्फी लें जैसे ही आपके हाथ में बहुत सुंदर सा एपिक कार्ड आ जाए, क्योंकि हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसके हम हिस्से हैं। एक और हमारी युवा है, सिमरन है, जो कि प्रश्न पूछना चाहेंगी पैनलिस्ट से। सर मेरा प्रश्न ये है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम अपने साथ एपिक कार्ड या पर्ची लेके जाते हैं, तो कभी कभी हम साथ ले जाना भूल जाते हैं, तो उस टाइम बहुत से लोग वोट नहीं दे पाते और घर से दोबारा रिटर्न नहीं आते हैं, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं? भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के पहले एक जो है आपको एक पर्ची सभी के घरों में जाती है। यदि आप उस पर्ची को भी साथ में ले जाते हैं, आप एपिक कार्ड भूल जा रहे हैं, तो इस 17 प्रकार के ऐसे हमारे पास एविडेंसेस हैं जी, कि जिनमें से कोई भी आप साथ में ले जाइए और वो पर्ची आप साथ में ले जाइए, क्योंकि पर्ची के पीछे उद्देश्य ये है कि आपका सारा कुछ उसमें डेटा है। तो वहाँ आप जाते हैं तो आप सीधे बूथ में जाके और किसी की बगैर सहायता के भी आप अपना मतदान कर सकते हैं, और उसके साथ कोई भी एक आपके पास जो पहचान का 17 जो हमारे उसमें लिखे रहते हैं कि 17 प्रकार के कौन से हमारे वो हैं, उनमें से आप कोई भी यदि एक साथ में ले जाएंगे तो आपका वोट डलेगा। बिल्कुल। एक प्रश्न और था जी सिमरन, कि सर लोकतंत्र में जो मतदान है उसका क्या रोल होता है? लोकतंत्र जो है वो लोगों से चलता है, आम आदमी से चलता है। तो लोकतंत्र में जितनी हमारी भागीदारी होगी उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, और हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि हर पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, और अधिकार मिलने के पीछे ये है कि वो हमारी मतदाता सूची से जुड़े और अपना वोट करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं सर की बात में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बार बार जोर ही इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पे जोर इसलिए कि हर व्यक्ति की सोच उस हमारे वोटिंग मशीन तक पहुँचे, हमारे बूथ तक पहुँचे, जिससे कि ये समझ में आ सके कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारा अगला गोल क्या है। तो मुझे लगता है कि मतदाता जागरूकता के पीछे पूरा उद्देश्य यही है कि हम मतदान हर व्यक्ति करे, हर व्यक्ति की अपनी सोच वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये जरूरी है कि हम सब मतदान करें, तभी लोकतंत्र उतना ही बड़ा होगा, उतना ही स्पष्ट होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की सुरेंद्र सर ने भी और आपने भी, कि आपकी आवाज़, आपके अधिकारों की जो बात है वो पूरे लोकतंत्र तक पहुंच सके, और तभी इतने बड़े लोकतंत्र के हम सभी हिस्सा भी हैं। सुरेंद्र सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से, युवाओं से, क्यों ज़रूरी है मतदान? सभी युवाओं से मेरी भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही अपील है कि ये कोशिश करें कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो हमारी मतदाता सूची से जुड़ें और इस महान लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अपील है। और दर्शकों, वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र पर कार्य दिवसों में बूथ लेवल ऑफिसर उपलब्ध रहेंगे। मतदान केंद्र स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। ये डेट्स आपको नोट कर लेनी है, 9 और 10 नवंबर, साथ ही 16 और 17 नवंबर, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया। और साथ ही में याद रखनी है 4 तिथियाँ, जो कि है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। और इस दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 18 वर्ष के युवा हैं, जो कि जिज्ञासु रहेंगे अपने वोट को लेकर के, वे इस दिन अप्लाई कर सकते हैं। और विभिन्न फॉर्म्स की जानकारी हमको सुरेंद्र सर ने, राहुल सर ने दी है, जिसके माध्यम से अगर आपका नाम नहीं जुड़ा है मतदाता सूची से, तो आप आसानी से जुड़वा सकते हैं, जो कि मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का। साथ ही में आप नोट कर सकते हैं जो कि वेबसाइट्स हैं http://voterportal.eci.gov.in, और जो दूसरा है http://nvsp.in पर क्लिक कर सकते हैं। और जो ऐप है, जो कि पूर्व में ही बताया, वोटर हेल्पलाइन ऐप है। और राहुल सर ने एक नंबर बताया है, अगर आप इन ऐप के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो 1950 डायल करके आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी परेशानी है, आसानी से सॉल्व कर दी जाएगी। तो अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाना बहुत आसान हो गया है, और इसी के अंतर्गत इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।